नमस्कार, जीएस केंद्र में आपका स्वागत है। बायो के पिछले वीडियो में हम लोगों ने गोनैड्स के विषय में देखा था और गोनैड्स में हमने आपको बताया था कि गोनैड्स दो प्रकार के होते हैं। मेल में इसे टेस्टिस कहा जाता है, फीमेल में इसे ओवरी कहा जाता है। टेस्टिस आज हम लोग देखेंगे, ओवरी पीछे क्लास में हम लोग देख चुके हैं। ये टेस्टिस जो है यह नर जनन ग्रंथि है और यह पाई कहाँ जाती है तो यह एक थैलीनुमा रचना में पाई जाती है। उस थैलीनुमा रचना को हम लोग स्क्रॉटल सैक कहते हैं, यही थैलीनुमा रचना, और इसमें ये दोनों टेस्टिस की संख्या कितनी है? टेस्टिस की संख्या 2 होती है और ये टेस्टिस में एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिस कोशिका को हम लोग इंटरस्टिशियल सेल या लेडिंग सेल कहते हैं। और लेडिंग सेल एक हार्मोन के स्राव में मदद करता है जिस हार्मोन का नाम है एंड्रोजन। एंड्रोजन करता क्या है? तो एंड्रोजन का सबसे प्रमुख काम है यह सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का विकास करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हम लोग किसे कहेंगे? तो पुरुषों के शरीर पर विभिन्न हिस्सों में बाल का आ जाना, दाढ़ी मूंछ का आ जाना, हड्डियों का चौड़ा हो जाना, मांसपेशियों का मजबूत हो जाना, ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहे जाते हैं। और यही एंड्रोजन ही पुरुषों को स्वभाव से आक्रामक भी बनाता है। इसके साथ ही एंड्रोजन एक और काम करता है, यह पेनिस का विकास करता है। इसके साथ साथ सेमिनल वेसाइकिल का विकास करता है। सेमिनल वेसाइकिल अर्थात शुक्राशय जिसमें स्पर्म रहता है उसे हम लोग कहते हैं सेमिनल वेसाइकिल। और क्या करता है तो यह वास डिफरेंस का भी विकास करता है। वास डिफरेंस शुक्र वाहिनी को कहते हैं, अर्थात जिस रास्ते से स्पर्म जाता है उसका भी ये विकास करता है। इपिडिडाइमिस का भी ये विकास करता है। इपिडिडाइमिस में ही स्पर्म परिपक्व होते हैं, उसी में मैच्योर होते हैं। इसको हम लोग फिगर से भी देख लेते हैं, अलग एक फिगर से देख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया पेनिस, यहाँ पर इपिडिडाइमिस, ये हो गया स्क्रॉटल सैक जिस थैले में टेस्टिस रहता है, और यहाँ पर आप देख लेंगे ये वास डिफरेंस है। ठीक है, ये सेमिनल वेसाइकिल है और ये पूरा पाथ दिखाया हुआ है कि कैसे स्पर्म जाता है और कैसे ये शरीर से बाहर निकल जाता है, पेनिस के थ्रू बाहर निकल जाता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान। ठीक है, हम लोग स्पर्म के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। ठीक है, टेस्टिस का सर्वप्रमुख काम स्पर्म का निर्माण है और स्पर्म जिस लिक्विड में रहता है उस लिक्विड को हम लोग सीमेन कहते हैं। और पुरुषों में स्पर्म का निर्माण जीवन पर्यंत होते रहता है। ये पुरुषों के शरीर में लगभग 1 माह तक जीवित रहता है, लेकिन जब महिला के शरीर में जाता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान तो ये 72 घंटे तक ही जीवित रहता है। और पुरुषों के शरीर से स्पर्म का बाहर जाना इजाकुलेशन कहा जाता है और एक इजाकुलेशन में लगभग 20 से 20 लाख स्पर्म बाहर जाते हैं। और जब हम लोग स्पर्म के स्ट्रक्चर को देखेंगे, स्पर्म के स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं तो स्पर्म 3 खंडों में बटा होता है। एक खंड को हम लोग कहते हैं हेड, दूसरे खंड को कहते हैं मिडिल पीस और तीसरे खंड को हम लोग कहते हैं टेल। और हेड में ही न्यूक्लियस पाया जाता है और हेड के ऊपर एक टोपी नुमा रचना पाई जाती है जिसे हम लोग एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम आपसे परीक्षा में पूछता भी है। और इसके अलावा और क्या है तो स्पर्म के न्यूक्लियस और ओवम के न्यूक्लियस जब आपस में मिल जाते हैं तो उसे ही हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं, उसे ही निषेचन कहते हैं। और निषेचन के बाद जाइगोट का निर्माण होता है और जाइगोट में पुनः विभाजन प्रारंभ होता है। विभाजन के परिणाम स्वरूप मॉरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला का निर्माण होता है और अंत में यह एम्ब्रियो में परिवर्तित हो जाता है, भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। इसे हम लोग फिगर से यहाँ पर भी देखते हैं। ये एग, उसका न्यूक्लियस, ये ऊपर से स्पर्म का न्यूक्लियस आया और ये दोनों न्यूक्लियस आपस में मिल गए जिसे हम लोग ने फर्टिलाइजेशन कहा। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का निर्माण हुआ, जाइगोट में विभिन्न प्रकार के विभाजन हुए और जिसके परिणाम स्वरूप एम्ब्रियो का, भ्रूण का निर्माण हुआ। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।